रिजर्वेशन को लेकर आज देश में एक मुहिम छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग बड़े ज़ोर शोर से चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटना जाना चाहिए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू कर दिया है उन्होंने। और कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं इस प्रकार के, क्योंकि वो रिजर्वेशन के विरोध में हैं और जातियों के समर्थन में हैं। उनको समझना होगा कि रिजर्वेशन एक्चुअल में होता क्या है और ये किनको मिलता है और किनको नहीं मिलता है। और आज वर्तमान को देखें तो सभी वर्ग को मिलता है। सामान्य वर्ग को मिलता है 10%, EWS, OBC वर्ग को भी मिलता है, SC को, ST को, और जनरल को तो मिलता है। तो क्या सामान्य वर्ग के लिए असली खतरा SC, ST, OBC है? नहीं, उनके लिए असली खतरा है उनकी अयोग्यता, उनकी असमर्थता। उनका कॉम्पिटिटर SC, ST, OBC नहीं है, उनका कॉम्पिटिटर सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही है। एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में मान लीजिए कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 70% जाता है। तो आप सोचिए कि आप 70% नहीं ला पाए, इसलिए तो अयोग्य हैं। आप 40% वाले से, 30% वाले से, 70-80% वाले से, 60% वाले से, 50% वाले से तुलना क्यों कर रहे हो? आपका कॉम्पिटिटर तो आपका ही है ना। आप 70% नहीं ला पाए, फिर आप कहोगे कि नहीं, वो तो अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो सीटें इंक्रीज हो जाती। ऐसा नहीं है। आप वर्तमान डेटा को देखेंगे तो गवर्नमेंट देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की नंबर बढ़ा देते हैं, SC, ST, OBC के कम कर रहे हैं। रिटर्न एग्जाम में देखते हैं कि मेंस में SC, ST, OBC वर्ग के व्यक्ति के नंबर ज़्यादा है, इंटरव्यू में उसको कम देकर उसको नीचे कर दिया जाता है और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ऊपर कर दिया जाता है, जिससे वो सामान्य की सीट में ही सिलेक्ट हो। आज वर्तमान में SC, ST, OBC को सामान्य वर्ग में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रेयर ही 1-2 कर रहे हैं नाम मात्र के लिए। लेकिन कुछ वर्षों से देखें कि विभिन्न एग्जामों के डेटा को देखें तो देखने को नहीं मिलता है। इस चीज़ को समझना होगा आपको। आपका असली दुश्मन आपकी ही कैटेगरी का व्यक्ति है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। आप 70% से ज़्यादा नंबर ले आइए। आप इतने अयोग्य क्यों बने हुए हो? आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। रिजर्वेशन पर मत थोपिए, रिजर्वेशन पे अपनी अयोग्यता मत थोपिए। आप असमर्थ हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है, आप योग्य नहीं हैं कि 70% को क्रॉस कर सके। अगर आप 70% को क्रॉस कर लोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसे तो आपको अगर 1000 सीटें भी दे दें सामान्य वर्ग की और 1200 व्यक्ति अगर फॉर्म भरेंगे तो भी 200 व्यक्ति रह जाएंगे। ऐसे कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आपका कॉम्पिटिटर आप ही हो। शुक्र मनाइए कि ये भी रिजर्वेशन है, नहीं तो फिर ये सारी इक्वलिटी हो जाएगी। और जब ये सारी इक्वलिटी हो जाएगी तो फिर इंटरव्यू में नंबर नहीं मिल पाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे। अभी तो बढ़ भी रहे हैं। सरनेम देखकर या कैटेगरी देखकर नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल आगे कर दिए जाते हैं, जिससे SC, ST, OBC वर्ग का बच्चा सिलेक्ट ना हो पाए। कर रहे हैं। आप कोई भी मध्य प्रदेश के एग्जाम देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम देख लीजिए, बिहार के एग्जाम देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देख लीजिए। OBC वर्ग का व्यक्ति मेंस में कहीं गुना ज़्यादा जनरल से नंबर लेकर आ रहा है, लेकिन इंटरव्यू में उसको कम कर दिया जा रहा है। अगर योग्यता रिटर्न से मापी जाती तो SC और ST, OBC वर्ग का व्यक्ति आपसे ज़्यादा योग्य है। आपको जानबूझकर इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर देकर आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर यही खत्म हो गया, वी आर इक्वल, हम एग्री हैं, सब समान हो जाए, रिजर्वेशन खत्म हो जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी खत्म हो जाए, परसेंटाइल्स खत्म हो जाए, इंटरव्यू में योग्यता के आधार पर, मेंस के आधार पर सिलेक्शन होना शुरू हो जाए, रिटर्न में, फिर देखते हैं योग्यता किसके अंदर है, आप में है कि हम में है। इसी तरीके के अंगूठे काटे जाते हैं। तो ये रोना बंद कीजिए।
ये रिजर्वेशन का रोना बंद कीजिए कि रिजर्वेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, या रिजर्वेशन था तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। अरे आपको ईडब्ल्यूएस मिला तो है, उसमें तो सिलेक्ट होकर बता दो, उसमें क्यों नहीं बता पा रहे सिलेक्ट होकर? आपका ही ईडब्ल्यूएस का कोई दूसरा विद्यार्थी आपको पिछाड़ देता है, आप वो 29 नंबर भी नहीं लेके आ पाते। 29 कट ऑफ जा रहा है ईडब्ल्यूएस का, तो आप 29 भी तो नहीं लेके आ पा रहे हो, इतने अयोग्य कैसे हो गए? और रोना धोते हो मेरिट का, मेरिट मेरिट मेरिट, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। अरे आंखें खोलो और देखो कि क्या है क्या नहीं है, वास्तविकता से परिचित हो। अगर ये ऊपर से नीचे के सिस्टम को अगर इंटरव्यू हटा दिया जाए, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए, एक ही रिटर्न एग्जाम हो जाए, सभी का एक ही दिन हो जाए, या कंप्यूटर बेस्ड हो जाए, तो पर्सन टू पर्सन मत कीजिए नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पर्सन टू पर्सन हो रहे हैं, परसेंटाइल बेस्ड सिलेक्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने विद्यार्थी आगे करके, जिससे कोई SC ST OBC का विद्यार्थी सामान्य वर्ग में सिलेक्ट ना हो जाए, इसलिए उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। डेटा देख लीजिए आप, बहुत सारे एग्जाम के डेटा है। PEB लेता मध्य प्रदेश में का मंडल है जो कर्मचारी चयन आयोग, SSC को देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इंटरव्यू में देख लीजिए, UPSC के में देख लीजिए, PCS के में देख लीजिए, क्यों नहीं देखते? सिविल जज में देख लीजिए, पूरे जुडिशियल सिस्टम में देख लीजिए। ऐसा क्या है? क्या एक भी व्यक्ति SC ST OBC वर्ग का व्यक्ति कोई सामान्य वर्ग के व्यक्ति से योग्य नहीं होगा? रिटर्न में कैसे ज्यादा नंबर लेके आ पा रहे हैं, इंटरव्यू में उसको नंबर कम क्यों दे रहे हैं? अगर आप योग्य हो SC ST OBC वर्ग के व्यक्ति से, तो रिटर्न में ज्यादा लेके आ जाओ, फिर क्यों नहीं आ रहे? टॉपर OBC वर्ग का होना चाहिए, लेकिन जनरल का बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में नंबर इंक्रीज कर देते हैं। इंटरव्यू में ऐसा क्या था जो उसको रिटर्न में नहीं आया, इंटरव्यू में आ गया? एक व्यक्ति का हो गया, 2 का मान लीजिए कि चलो ठीक है, रियली सभी व्यक्तियों के ऐसा नहीं। तो सोचिए, पढ़िए, और पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, आरक्षण का रोना रोने से सिलेक्शन नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।